और उसका लाभ बताते हुए कहा, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपते ही। जो इस प्रकार से अग्निहोत्र करता है, आपने सुना होगा अश्वमेघ याग। पूज्य श्रद्धेय वंदनीय प्रभु श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट थे, अथाह अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी थे। सारे ऋषि महर्षिगण उसकी पूजा करने के लिए आतुर होते। इतना उच्च चरित्र, अनेक प्रकार के उनकी पीढ़ियों में अलग अलग प्रकार के परोपकार हुए हो, यज्ञ याग अनुष्ठान हुए हो, और कई पीढ़ियों से उसके घर के अंदर यज्ञाग्नि बुझी ना हो। जैसे हमने यज्ञाग्नि, ये इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। पहले थी अग्नि, अब ये हो गई ब्रह्माग्नि। देखिए हमने पहले जैसे रखी थी समिधा, अभी तक आपको ये वैसी की वैसी मिलेगी, और ये पूरी लाल लाल अंगारे हो गए तेज। तो अब इसको क्या करते हैं, 5-5 में ले लेते हैं ऐसे। देखिए आप देख रहे हैं, ऐसे नजदीक में लेकर के, और इसके बीच में जो एयर है उसको बंद कर देंगे हम, और ऐसे लगा दिया। अब ये जो अंगारे है वो लंबे समय तक नहीं बुझेंगे, ऐसे, और इसको थोड़ा सा दबा दिया। और यदि भस्म है तो और थोड़ी सी मात्रा में इसे चारों ओर डाल दिया, बीच में थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। अब ये जो अंगारे है उसके अंदर अब एयर नहीं रही है, और इसको ब्रह्माग्नि कहा गया। और ये अंगारे अब लंबे समय तक ऐसे के ऐसे रहेंगे। और इसके अंदर गुगुल है, दिव्यष्टि है, उसको थोड़ी सी मात्रा में लिया और इन अंगारों के ऊपर, ऐसे अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रख दिया। और इसकी जो सुरभि उठती है, सुगंधी उठती है, इससे सारी देवी शक्तियां प्रसन्न होती है, तृप्त होती है, पुष्ट होती है। हमारे घर का वातावरण पोषित होता है, शुद्ध होता है, मंगलदायी होता है, हमारा मन मस्तिष्क स्थिर होता है। तो गूगल, आप भी सबको मैंने बताया था, आप अपने घर के अंदर गूगल, दिव्यष्टि आदि, ये गूगल है और ये दिव्यष्टि है, इसको आप जरूर अपने घर के अंदर रखें। कभी दिव्यष्टि की धुनी और कभी गूगल की धुनी, अवश्य में वो कर्तव्य। ये आपको बताएंगे आगे उसके जो विशिष्ट प्रकार के लाभ होते हैं वो। तो ऐसे थोड़ा अंगार के ऊपर डाल करके उसकी धुनी। तो मैं कह रहा था, ये जो अग्नि है वो क्या करते थे पहले पूर्व काल में, इस अग्नि को अब हवन कर लिया, उसके बाद ऐसे भस्म से वापस ढक करके सुरक्षित रख देते हैं। फिर सुबह हवन करेंगे तो उसी अग्नि को खोल करके छोटी छोटी कुशा आदि लगा करके, थोड़ी हवा लगा करके उसी को प्रदीप्त करेंगे, और उसमें समिधा लगा करके वापस हवन करेंगे, वापस उस अग्नि को सुरक्षित करेंगे। उसी में पूर्णिमा पे विशेष और अमावस्या पे, जो दर्श पौर्णमास याग कहा जाता है, उसकी आहुतियां हर पूर्णिमा और अमावस्या पे विशेष दी जाती है। उसी प्रकार से उस गृहस्थी के जितने भी नित्य नैमित्तिक कर्म होते, उन सारी की आहुतियां भी उसमें बीच बीच में बड़े बड़े अनुष्ठान भी किए जाते हैं। और इस प्रकार से निरंतर जो अग्नि पीढ़ियों से ना बुझी हो, और ऐसी अनेक प्रकार की योग्यता होती है, तब जाकर के चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद अश्वमेघ याग करने का योग्य होता है। और वो जब याग करता है और जिस फल को प्राप्त करता है, तो मैंने जो अभी आपको बताया, अग्निहोत्री अश्वमेघ से आपती, वो इस अग्निहोत्र से वो अश्वमेघ याग का फल प्राप्त कर लेता है। मुखम व एतद यज्ञानाम यद अग्निहोत्रम, ये सारे याग जो किए जाते हैं उसका मुख है। जिनके पास अग्निहोत्र की अग्नि नहीं है वो दूसरे याग करने का योग्य ही नहीं है। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती, जो विद्वान अग्निहोत्र करता है वह सब पापों से, दोषों से, प्रदूषणों से मुक्त हो जाता है। कितनी बड़े बड़े आश्वासन है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ह्यद्ददायन तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेकोधिवासका। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, जो यजमान यज्ञाग्नि की इन शिखाओं में सही समय पर आहुतियां प्रदान करके देवी शक्तियों को तृप्त करता है, हवन करता है, उसको ये आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के, सूर्य की किरणों में स्थित होकर के, संचित कर्म रूप होकर के देवानाम पतिरेको दिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार का कारण बन जाती है। ये इतनी बड़ी विशेष बात है। और इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषैहि भुंजते तु त्वघम पापा ये पचंती आत्मकार।
जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना अग्नि में आहुति दिए भोजन करता है, भुंजते तो तघम पाप, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं कर रहा है। दो, पापी भी कह दिया और पाप का भोग करने वाला कह दिया। और मुच्चन्ते सर्वकल विषय कह दिया, जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे करके शेष बचे हुए अन्न का पान करता है, प्रसाद को पाता है, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्चन्ते सर्वकल विषय, यज्ञ शेष अन्न का पान करने वाला समस्त प्रकार के क्लेशों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। कितने बड़े आश्वासन। चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरुसत्तम। जो व्यक्ति यज्ञ करके यज्ञ से प्रसाद को पाता है, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को पाता है वो, नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरुसत्तम। और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, यह कार्य कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं, तो मनुष्य को तो देवत्व से युक्त कर देता है। इसलिए इस कार्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर स्वाहा स्वधाकार यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं। जहां पर वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, वो घर त्याज्य होते। वहां रोग, दोष, क्लेश, पीड़ाएं, बाधाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं उस घर के अंदर होती है। और जो यज्ञ करता है, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम कहा, वो घर देवालय शिवालय हो जाता है। वहां पर रहने वाले लोग सुख को पाते हैं, उन्नति को पाते हैं, पुण्य को पाते हैं, अनुकूलता को पाते हैं और मुक्ति को पा लेते हैं। मनुस्मृति में महर्षि मनु जी पंच महायज्ञों का जब वर्णन करते हैं तो वहां पर लिखते हैं, कहते हैं, जिस मनुष्य को ये मंत्र नहीं आते हैं, जो मनुष्य ये याग नहीं करता, यज्ञ अग्निहोत्र नहीं करता है, और समझिए मनुष्य जीवन में होते हुए भी वो मुर्दे के समान है। श्वास लेता हुआ भी वो श्वास नहीं ले रहा है, जीता हुआ भी मृत्यु के समान है उसका जीवन। इतने कठोर शब्दों में कहा आचार्य चाणक्य ने, स्मशान के तुल्य बता दिया घर, कितने कठोर शब्दों में कहा। श्रीमद् भगवद गीता में पापी और पाप का भागी, पाप का भोग करने वाला, पापी और पाप का भोग करने वाला, कितने कठोर शब्द बता दिए। और एक और सनातन ब्रह्म की प्राप्ति, मुच्चन्ते सर्व, सभी प्रकार क्लेशों से, पापों से, दोषों से मुक्त होने वाला बता दिया। सनातन ब्रह्म को प्राप्त करने वाला बता दिया, देवत्व से युक्त होने वाला। तो ये यज्ञ जो है वो मनुष्य जीवन की पारसमणि है। अपने जीवन में अपना लो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन पूरा परिवर्तित, रूपांतरित हो जाता है। ये जो यज्ञ है, अग्निहोत्र है, हवन है, होम है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये बहुत उत्तम कार्य है, बहुत श्रेष्ठ कार्य है। यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे छोटे बालक भूख रूपी दुख से जब पीड़ित होते हैं तो अपनी मां की शरण में जाते हैं, अपनी मां की गोदी में जाते हैं और मां की शरण में जाकर के निश्चिंत हो जाते, क्योंकि मां के पास जाने पर निश्चित रूप से उसके भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, ऐसे ही इस यज्ञ की शरण में आकर के लोग मुक्ति को पाते हैं। इसीलिए इस यज्ञ में एक विशेष आहुति देना, एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याण, जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो, पहला लाभ, संपूर्ण विश्व का जिससे कल्याण हो। और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलन, तीनों ही प्रकार के तापों का उन्मूलन, दूर होना, सुकरम स्यात्, सरल जिससे हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद के नाम से। एन सदनुष्ठानेन स्वर्ग आदि प्राप्तिर सुलभा स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस सदनुष्ठान से
स्वर्ग आदि मानी जीवन में विशेष प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि आदि सिद्ध होते हैं, तद यज्ञ पदाभिधि। एन सदनुष्ठानेन, जिस सदनुष्ठान से देवाः सुप्रसन्नाः भवेत्, जिस सदनुष्ठान से देवता प्रसन्न होते हैं, जिस सदनुष्ठान से देवताओं का पूजन होता है, तद यज्ञ पदाभिधि। इस यज्ञ से समस्त देवी शक्तियां तृप्त होती है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। इस 5 तत्वों से हमारा तन बना है, इस 5 तत्वों से सारा का सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है। इसी के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन चलता है। इन 5 तत्वों का हम निरंतर प्रयोग लेते हैं, अच्छे रूप में लेते हैं और दूसरे रूप में छोड़ते हैं। हम प्रकृति के प्रति ऋणी हैं, हम प्रकृति के प्रति ऋणी हैं। इसको कहते हैं देव ऋण, क्योंकि वायु देवता हमें वायु अच्छी देते, हम दूषित करके छोड़ते हैं। जल देवता हमें जल देते, दूषित करके हम छोड़ते हैं। ऐसे ही धरती माता हमें धारण करती हैं और अन्न, फल, फूल, साग सब्जी, औषधि आदि देते। ऐसे 5 तत्वों का हम भरपूर प्रयोग ले रहे हैं और इन 5 तत्वों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। और विशेष रूप से हमारे शास्त्रों के अंदर बताया, वसो हो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना दृहस्व माहवार्माते यज्ञपतिं वार्षित। वसो पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है, यह दिव्यता का हेतु है, सिद्धि का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को पोषित करने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, यह पृथ्वीलोक को धारण करने वाला है, पृथ्वीलोक को पोषित और संवर्धित करने वाला है। पृथ्वी से मातरिस्वानो धर्म से, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, इस वायु का शोधन, पोषण और संवर्धन करने वाला, इस वायु के अंदर जीवनी शक्ति का संचार करने वाला, इसमें सुरभि, सुगंधि और जीवंतता फैलाने वाला है। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो, पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना। जिस जिस स्थान पे ये यज्ञ होते हैं, आपने धाम शब्द तो सुना ही है, परमेण धामना दृह, जिस जिस स्थान पे ये यज्ञ होते हैं वो परम धाम हो जाते हैं। परमेण धामना, ये परम धाम, हमारे घर के अंदर हम हवन करेंगे, हमारा घर एक धाम की तरह विकसित हो। और निहास्व, हमें बढ़ाने वाला वो स्थान हो। धाम क्या करता है? हमें बढ़ाने वाला होता है, हमें उन्नति देता है, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, चेतना के लेवल पर। ऐसे परमेण धामना, वो हमें बढ़ाने वाला, अनुकूलता देने वाला, हमारी उन्नति करने वाला वो स्थान बना। परमेण धामना दृहस्व माहवार्माते यज्ञपतिं वार्षित। है मनुष्य, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। कितना बड़ा विराट और विशेष अर्थ होता है। और हम सब इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। और आज देखिए, हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, कितनी प्रकार की वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं और उसके कारण से लगने वाली फैक्ट्रियां, कंपनियां, रोज अलग अलग प्रकार की चीजें, और उसके कारण से कितना पोल्यूशन हुआ। और आज आप देखिए 70 लाख से अधिक लोग वायु प्रदूषण से मर जाते हैं, कितने लोग जल प्रदूषण से, और अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, और क्या क्या अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के विशेष विशेष चीजें हमें देखने को मिलती हैं, दुर्दशा हमें देखने को मिलती है। और कई लोग कहते हैं यज्ञ ये तो हिंदुओं का काम है, ये तो पंडितों का काम है, ये तो पुजारियों का काम है, ये ब्राह्मणों का काम है। नहीं, ये यज्ञ मनुष्य मात्र का काम है। जो भी प्राणधारी हैं, जो भी श्वास लेने वाले, हर व्यक्ति के लिए। क्यों? हम सब इस प्रकृति मां का प्रयोग, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बालक हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो भारत में रहने वाला या दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हो, हर कोई व्यक्ति इस वायु को प्रयोग कर रहा है। हर कोई व्यक्ति इस जल का प्रयोग, इस 5 तत्वों का प्रयोग ले रहा है। और इन 5 तत्वों का संतुलित रहना ही स्वास्थ्य है, और इस 5 तत्वों का असंतुलित हो जाना ही हमारे स्वास्थ्य की और इस प्रकृति के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी हानि है। जितनी जितनी हमारी प्रकृति दूषित होगी, उतना ही हमारा जीवन दूषित होने वाला है। जितनी प्रकृति बीमार होगी, उससे ही ज्यादा हम स्वयं बीमार होने वाले हैं। और आज पूरे समाज में हम देख रहे हैं अनेक प्रकार के हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट, दवाइयां, मशीनें, क्या क्या नहीं है आज हमारे पास, लेकिन प्रतिदिन बीमारियों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो कि कम होने चाहिए थे। हमारे पास सुपर टेक्नोलॉजी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ये सारी चीज होने से वो चीज कम होनी चाहिए थी, दवाई आदि सुपर होने से, लेकिन बढ़ रहा है।
इसलिए इसको हिंदू, सिख, मुसलमान आदि मत पंथ संप्रदायों में या देश में बांटने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा आज हमारे पास साधन है जो वर्तमान की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और उसका ये समाधान है। इसलिए हमें अपने जीवन में इसको उतारने की आवश्यकता है। इसलिए यज्ञ हम सबके कल्याण के लिए है। तो इस यज्ञ का हम स्वयं आचरण करें। तो ये आपको यज्ञ, अग्निहोत्र, देव यज्ञ जो हम करते हैं उसकी कुछ महिमा के विषय में थोड़ा सा आपके सामने रखा। इसी प्रकार से आज विशेष रूप से हमारे गुरु परंपरा के आदर्श पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जयंती है। आज गुरु पर्व है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए वीर योद्धा थे, 1 लाख के समान अकेले को बताने वाले और विशेष सिद्धि को प्राप्त करने वाले और अनेकों प्रकार के। आप देखिए एक विशेषता सिख संप्रदाय की, भारतवर्ष में अनेक मत पंथ संप्रदाय हैं। आप में लगभग सब में भीख मांगते हुए लोग मिलेंगे, दान मांगते हुए लोग मिलेंगे, लेकिन सिख संप्रदाय एक ऐसा है ना सरकार से कभी हाथ फैलाता है, जो विशेष रूप से समुदाय विशेष मांगते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, वो हैं ना। कभी कोई मंदिर, मस्जिद या कहीं पर भी किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थान पे कभी भीख मांगता हुआ आपने नहीं देखा। हाँ, आपने जरूर उसको जगह जगह पर भोजन देते हुए देखा होगा। आपने जगह जगह पर उसको अलग अलग प्रकार की आवश्यकता के अनुसार अनेकों सेवा करते हुए देखा होगा। लाखों करोड़ों का बिजनेस करता है, फिर भी आपका जूता वो साफ करके देगा, आपकी सेवा करेगा, अनेक प्रकार की सेवा करने वाला। ये सिख संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो देने वाला है और शौर्य, वीर्य और ऊर्जा, शक्ति का एक प्रतीक है कि जब जब भारत को इसकी आवश्यकता पड़ी तब तक उन्होंने इसके प्रति लड़ाई लड़ी, न्याय के प्रति विरोध और जो आक्रांता होते उसके प्रति और आम सामान्य जनता की सुरक्षा की। ये बहुत बड़ी देन है इस सिख संप्रदाय की। और आज ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जयंती है, उस समय पर हम उसको याद करते हुए, उनकी यादों को अपने हृदय में समेटते हुए, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, और आज विशेष रूप से हम सब आज पित्तेष्टि हवन सामग्री के बारे में जानेंगे। पित्तेष्टि हवन सामग्री, पित्तेष्टि हवन सामग्री पित्तज रोगों के शमन के लिए जो विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाली सामग्री होती हैं वो होती हैं पित्तेष्टि हवन सामग्री में जिनको एसिडिटी है, अधिक गर्मी, अधिक पसीना, शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन, अधिक कील मुहासे आदि निकलते हैं, आंखों की रोशनी का कम हो जाना, असमय में बालों का सफेद होना, बालों का जड़ना, या इस प्रकार की जितनी भी बहुत सारी समस्याएं पित्त से संबंधित होती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी आदि हो जाती है। माताएं बहनें का पीरियड आदि बहुत अधिक मात्रा में होने लग जाता है और जो उसका समय होता है उस समय के अनुसार ना होना, आगे पीछे होने लग जाता है, बहुत ज्यादा पेन होना, या पुरुषों में भी श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर आदि की जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्या होने से लेकर के बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। और विशेष रूप से कंसीव नहीं कर पाना, गर्भवती माता नहीं बन पाना, ये पित्त बढ़ जाने या प्रकोपित हो जाने के कारण ये सारे होता है, या गर्भ कंसीव कर भी लेते हैं तो गर्भपात हो जाना, या इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं पित्त के बढ़ने के कारण होती है। और पित्त के शमन के लिए गाय का घी सबसे उत्तम होता है हवन के लिए। दूसरा, शीतल और ठंडी प्रकृति वाला गुलाब, ये आप देख रहे हैं विशेष गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं उसका विशेष रूप से हम हवन के लिए प्रयोग करते हैं। उसको सुखा देते हैं पंखुड़ियों को और उसकी पंखुड़ियों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। ये गुलाब जो देसी गुलाब होती है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो विशेष रूप से इस पित्त रोगों के शमन के लिए काम करती हैं। और ये जो गुलाब होता है, ताज़ा गुलाब की पंखुड़ियाँ हो या सूखे गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको थोड़ा सा ऐसे अंगारों के ऊपर डालते हैं, इतनी खुशबू देती हैं वो, बहुत ही तेज और अच्छी खुशबू भी आती है। और जिनको पित्त होता है वो इसकी धुनी लेते हैं, एकदम पित्त शांत हो जाता है, एकदम राहत मिलती है। जब पित्त बढ़ जाता है तो सिर दर्द होता है, सिर में भारीपन हो जाता है, बहुत भयंकर उल्टी आदि भी और बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में आप अंगारों के
देखिए मैंने अभी यहाँ डाला, इतनी खुशबू आ रही है एकदम, जैसे गूगल डालते हैं और एक अलग से खुशबू आती है, ऐसे इस गूगल की पत्तियों की एक अलग ही प्रकार की खुशबू होती है, एकदम से शांत कर देता है पित्त को। ऐसे ही दूसरा द्रव्य है श्वेत चंदन। ये चंदन तो आज मैं जब से क्लास शुरू किया तब से जब से रखा है, महकता ही रह रहा है, मैं सुगंध ही दे रहा है निरंतर। तो ये जो श्वेत चंदन होता है वो भी अपने आप में एक बहुत ही सुगंधित होता है, और ये जितने भी कॉस्मेटिक द्रव्य होते हैं जो चेहरे आदि के ऊपर लगाते हैं सौंदर्य के लिए, उसमें भी प्रयोग होते हैं। और गुलाब जल का भी, गुलाब का जो पानी होता है, जल होता है, उसका भी सौंदर्य के लिए, शीतलता के लिए, या कील मुहासे आदि होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। गुलाब जल को पी भी सकते हैं। ऐसे ही ये श्वेत चंदन का प्रयोग, इसको थोड़ा पाउडर कूट करके और उसका प्रयोग करते हैं, इसकी समिधा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो छोटे छोटे इसके छिलके होते हैं उसको अंगारों के आदि के ऊपर रख करके और उसकी हल्की धुनी करते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन इसके लिए फिर थोड़ा सा हल्का तेज अंगारा चाहिए, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और सुगंधी आती है, और उससे भी एकदम से पित्त शांत होता है। तो श्वेत चंदन और गुलाब की पंखुड़ियाँ, इसके अतिरिक्त खस का प्रयोग हम कर सकते हैं, या और भी इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग द्रव्य हो सकते हैं। लेकिन ये 2-3 द्रव्य सबसे प्रधान है, मुख्य, और इसमें इतनी बड़ी मात्रा में सेसमिन पाया जाता है, लाइकोक्सेंथिन पाया जाता है, सेरोटोनिन, ये जो सुगंधी होती है ना, जो हमारे, आपने देखा ना, एकदम से मन रिलैक्स हो जाता है, सुगंधी आती है, हमें अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है, एक मन में प्रफुल्लता मिलती है, हमें एक मन में आह्लादपन जो मिलता है, ब्लड सेरोटोनिन जो बढ़ता है, तो उस सेरोटोनिन आदि जो गुड हार्मोन्स होते हैं उसको ये सुगंधी बढ़ाती हैं। तो ये जो कंपोनेंट है वो ये जो पित्तेष्टि हवन सामग्री है, उस पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर ये विशेष रूप से सेसमिन से लेकर के लाइकोक्सेंथिन से लेकर के सेरोटोनिन से लेकर और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऊपर आप GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, उसकी पिक आप देख रहे हो, उसमें अलग अलग धूम्र के अंदर उठने वाले सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो पित्त रोगों को एकदम से शांत करने वाले होते हैं। तो आप इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती है तो उसमें हम विशेष रूप से पित्तेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और रोग की अवस्था के अनुसार 11, 21, 51, 108 विशेष आहुतियां पहले तो अग्नि में दी। जब अग्नि शांत हो जाए, अग्नि शांत होने के बाद के जो ये अंगारे हैं, उन अंगारों के ऊपर यही पित्तेष्टि हवन सामग्री, या तो गुलाब की पंखुड़ियां आदि का प्रयोग कर सकते हैं, या श्वेत चंदन आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्ना ये पित्तेष्टि हवन सामग्री है, इसके अंदर ये दोनों ही हैं। और आप अपने घर के अंदर भी सुगंधी के लिए यदि आप हवन करना चाहते हैं या सामग्री को सुगंधित बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये गुलाब की पंखुड़ियां और श्वेत चंदन दोनों का पाउडर फॉर्म कर देते, थोड़ा कूट देते हैं, फिर ये होती है। तो ये थोड़ा सा आहुति जो करते हैं उसमें प्रयोग करें तो बहुत ही सुगंधित सामग्री के रूप में भी ये प्रयोग होती हैं। और जैसे हवन किया उसमें तो इसकी आहुति देनी है। हवन करने के बाद अंगारों के ऊपर यही सामग्री के साथ गाय का घी भी पित्त शामक होता है, शीतल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो उसको मिक्स करके और अंगारों के ऊपर रखा, और फिर हल्के हल्के, एक होता है पूरे में बिखेर दिया पाउडर करके तो एकदम से धुआं उठेगा, पूरा कमरा भर जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये लड्डू जैसा छोटा सा बना करके बीच में एक स्थान पर रख दिया, फिर वो धीरे 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 मंद मंद सी ऐसे एक स्थान पे ऐसे ढेर सा कर दिया गाय के घी से युक्त करके, फिर वो धीरे 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 मंद मंद सी धुनी वो उठती रहेगी, हल्की हल्की मंद मंद सी धुनी, उससे ऐसी सुगंध फैलेगी। और उसके अंदर इतने सारे अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, आरोग्य की दृष्टि से, जिनको अधिक बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, अधिक पसीना आता हो, या शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन रहना, बालों का सफेद होना, या आंखों की रोशनी का कम हो जाना, या और भी जितने भी ये सारे पित्तज रोग हैं, उसके लिए ये पित्तेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग विशेष करके लाभकारी होता है, हितकारी होता है और उपयोगी होता है। बस रोग की अवस्था के अनुसार 11, 21, 51, 108 विशेष आहुति से हवन के बाद इस प्रकार से धूपन, और उस धूपन वाले वातावरण में रह करके प्राणायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, हल्की धुनी में, ऐसा नहीं बहुत धुआं कर दिया चारों ओर से मकान पे, नहीं, घर में के अंदर करना है पहली चीज। दूसरा, खिड़की दरवाजे आदि खुले रख करके फिर करना। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो एक साइड का दरवाजा या खिड़की खोल करके कर सकते हैं। सामान्य वातावरण है तो आप दोनों ओर खिड़की दरवाजा खोल करके और उस वातावरण में बैठ करके आप विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करें और उसमें प्राणायाम आदि करें, तो उसका बहुत ही विशेष प्रकार से आपको उचित और विशेष लाभ मिलता है पित्तज रोगों के लिए। तो ये आज आपको थोड़ा सा
पित्तेष्टि हवन सामग्री के बारे में बताया। तो इसके साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते प्रणाम।